वो तो सुना होगा आपने, जो कहावत चलती है, घर का भेदी लंका ढाए। लोग कहते हैं कि विभीषण ने रावण के साथ अच्छा नहीं किया। रावण का भेद जाकर के उसने राम के साथ खोल दिया। लोगों को इस बात से बड़ी समस्या होती है, विभीषण को बहुत अच्छा नहीं मानते। रावण प्रतीक है उस चित्त का, उस इंसान का जो अहंकारी है, जो महत्वाकांक्षी है, जो लालच से भरा हुआ है, हिंसा से भरा हुआ है, जो वासना से भरा हुआ है, जो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, जो अपने अहंकार को फुलाने के लिए पूरी दुनिया को बर्बाद कर देने के लिए तैयार है। रावण ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है। रावण अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं है, वो ऐसे चित्त का प्रतीक है, ऐसे इंसान का प्रतीक है जो किसी की स्त्री को जोर जबरदस्ती करके उठा लाए क्योंकि उसे उससे विवाह करना है। तो रावण कोई भला व्यक्ति नहीं है, रावण प्रतीक है समाज के सबसे घटिया, सबसे गंदे इंसान का। मगर वो तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो जितना गिरा हुआ होता है, जो जितना अधिक महत्वाकांक्षी होता है, जो जितना अधिक स्वार्थी होता है, तुम्हें वो इंसान उतना अधिक भला लगता है क्योंकि तुम वैसे हो। और राम प्रतीक हैं प्रेम के, करुणा के, बोध के। राम प्रतीक है सच्चाई के, धर्म के। तो जो व्यक्ति सच्चा है, प्रेमी है, ज्ञानी है, समझदार है, जो समाज का भला चाहता है, जो लोगों का भला चाहता है, जो दुनिया का भला चाहता है, ऐसे व्यक्ति के साथ जाकर अगर विभीषण खड़ा हो जाता है तो तुम्हें समस्या किस बात से हो रही है? अगर तुम फिर विभीषण को गलत कह रहे हो, इसका मतलब क्या है? कि तुम प्रेम के खिलाफ हो, तुम सच्चाई के खिलाफ हो, तुम धर्म के खिलाफ हो, तुम ईमानदारी के खिलाफ हो। तुम नहीं चाहते कि भाईचारा हो लोगों में, तुम नहीं चाहते कि लोग शांति से रह पाएं। तुम पता है क्यों विभीषण को गलत कहते हो? क्योंकि जब एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ चला जाता है तो इससे तुम्हारी तथाकथित नैतिकता टूटती है, तुम्हारा तथाकथित जो लोक धर्म है, जिसको दुनिया मानती है, वो टूटता है। तुम कहते हो कि अरे भाई है तो भाई का साथ देना चाहिए। अरे भाई 2 कौड़ी का घटिया इंसान है तो क्यों दूं उसका साथ? वो झूठा है, बेईमान है, मक्कार है, हिंसक है, लालची है, महत्वाकांक्षी है, क्यों दूं उसका साथ फिर? ऐसे भाई का साथ अगर विभीषण ने नहीं दिया तो इसमें गलत क्या किया? मगर तुम्हें वो बात नहीं सुहाती क्योंकि तुम इंसान घटिया हो। तो रावण, विभीषण और राम ये प्रतीक हैं एक इंसान के, कि इंसान कैसा हो सकता है। रावण प्रतीक है उस घटिया से घटिया इंसान का जो समाज में रहता है, जो समाज के लिए बिल्कुल गंदगी जैसा है। और राम प्रतीक है उस इंसान के जो बिल्कुल और राम प्रतीक हैं उस इंसान के जो बहुत ऊंचा है, समझदार है, ज्ञानी है, बोधवान है, प्रेमी है, करुणा से भरा हुआ है, आज़ाद है, जिसके जीवन में शांति है, सुकून है। और विभीषण है वो बीच का व्यक्ति, और विभीषण है हम सब लोग। हमें ये चुनना होता है कि हम इधर जाएं या इधर जाएं। विभीषण ने अपने घर को बर्बाद होने दिया, अपनी लंका जलने दी, अपने भाइयों को मरते हुए देखा, उसको बहुत अच्छा नहीं लगा। मगर उसने कहा कि साथ तो सच्चाई का दूंगा, साथ तो मैं प्रेम का ही दूंगा, प्रेम के साथ खड़ा हो जाऊंगा, सच्चाई के साथ खड़ा हो जाऊंगा। महत्वाकांक्षा, स्वार्थ, लालच, वासना इनके साथ खड़ा नहीं होऊंगा। चाहे समाज बुरा कहे तो कहे, चाहे संस्कृति, मान्यताएं, परंपराएं, पूर्वाग्रह टूटे तो टूटे, दुनिया क्या कहती है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं राम के साथ खड़ा होऊंगा।
कोई कहे तो कहे कि घर का भेदी लंका ढाए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऐसा वही लोग कहेंगे जो खुद रावण जैसे होंगे। तो रावण, दुर्योधन, कंस, ये सब प्रतीक हैं अहंकार के, महत्वाकांक्षी व्यक्ति के, लोभी व्यक्ति के, हिंसक व्यक्ति के, क्रूर व्यक्ति के, ऐसे व्यक्ति के जो हर किसी का शोषण कर लेना चाहता है अपने स्वार्थ के लिए, जो अन्याय अत्याचार करने से नहीं चूकता, ऐसे व्यक्ति के प्रतीक हैं दुर्योधन, रावण। और कृष्ण और राम ये प्रतीक हैं जो तुम्हें इन सब से मुक्त जीवन देना चाहते हैं। अब तुम यदि विभीषण को गलत कहते हो तो तुम जरूर रावण ही हो, रावण ही है तुम्हारे रूप में। अभी विभीषण कितने बड़े भक्त हैं। भक्त प्रहलाद को देखा, पिता के खिलाफ चला गया क्योंकि पिता वहां पर सच्चाई के खिलाफ थे, खुद सबके भगवान होना चाह रहे थे, सबका मालिक बनना चाह रहे थे। चाहता था वो कि सब उसको पूजें। वो घटिया से घटिया इंसान है, क्रूर है, हिंसक है, महत्वाकांक्षी है, अहंकार से भरा हुआ है, मगर वो चाहता था कि सब उसे पूजें। लेकिन प्रहलाद तो जानते थे ना कि मैं तो तुम्हें रोज देखता हूं, तुम क्या चीज हो, तुम्हारा व्यवहार क्या है, तुम क्या बातें करते हो, कितने बेईमान हो, कितने झूठे हो, कितने असली हो, तुम्हारी हकीकत क्या है वो तो मैं समझता हूं ना। मैं जानता हूं कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें कोई प्रणाम भी करे, पूछ क्यों दूं मैं, तो नहीं पूजूंगा, मारना है मार दो। ये होते हैं असली। तो प्रहलाद में और विभीषण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, मगर तुम्हें वो पसंद नहीं आएंगे क्योंकि उनको स्वीकार करने का अर्थ है तथाकथित लोक धर्म, तथाकथित संस्कृति, मान्यता, परंपरा, पूर्वग्रहों के खिलाफ चले जाना, उनको नकार देना। पर उनसे तो तुमने स्वार्थ जोड़ रखे हैं ना, क्यों उनको तुम नकारोगे? इसलिए तुम्हें बुरे लगते हैं विभीषण, इसलिए बुरे लगते हैं सच्चे लोग।